दोस्तों, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। फौज के अंदर ऐसा ही होता है, क्योंकि ज़िंदगी का साथ निभाते चले जाओ, क्योंकि पता नहीं होता कि कब जीवन की डोर छूट जाए। तो इसीलिए एक एक पल जो हम सैनिक के तौर पे जीते हैं, पूरा जीते हैं, कोशिश करते हैं उस पल को हर तरीके से और भरपूर जिया जाए। और यही एक अच्छे सैनिक की पहचान होती है कि हर रोज़ उसी जोश के साथ, उसी हौसले के साथ वो सुबह को उठता है और अपनी ड्यूटी अच्छी प्रकार से करने की कोशिश करता है। तो जब एक परसेप्शन था आर्मी के बारे में, और जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाके सुबह सुबह देहरादून में जनवरी की सर्दी में आपको 4 बजे 5 बजे खुद कोई माँ उठाने वाली नहीं होती है वहाँ पे, और सिर्फ घड़ी के अलार्म के ऊपर ही आपको विश्वास करना पड़ता है। वैसे सुबह को आता है चाय चाय वाला बंदा, एक आता है चाय का, आके अनाउंस करता है कि भाई आप चाय पीजिए, बेड टी वहाँ पे डिलीवर होती है एकेडमी के अंदर। उस दौरान दोस्तों पहला झटका तब लगा कि जब वो चाय बन के आई और उसको पी के शायद आंखें हर तरीके से खुल गईं, क्योंकि उसमें चाय जैसा कुछ भी नहीं लगा मेरे को। वेल, लेकिन दैट इज़ व्हाट वाज अवेलेबल। क्लोरीन का जो पानी था, पता नहीं किस पानी से वो चाय बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा पूरा सिविलियन स्टाफ होता है। उसके ऊपर जो निगरानी करने वाले अफसर होते हैं वो क्या 24 घंटे निगरानी कर पाते हैं? मेरे ख्याल से शायद वो भी सिविलियन स्टाफ होता है, क्योंकि पीस इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा सिविलियन स्टाफ होता है। और वो लोग पता नहीं सदियों से वही काम करते आ रहे हैं, शायद दूसरे किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी ना मिले। मैं उन बातों में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बातें आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। कई बार मेरे से लोग बात करते थे कि यार वो फलाना आदमी बहुत ईमानदार है। मैंने कहा देखो, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए ईमानदार हैं कि उनको बेईमानी करने का मौका नहीं लगा। असली ईमानदार आदमी का पता तब लगता है कि जब उसको बेईमानी करने का मौका लगे और उस टाइम पे वो ईमानदार रहे और लोगों को, दूसरों को ईमानदार बनाए, उस आदमी को ईमानदार कहते हैं। जब आपको अनुशासन प्रिय तब कहा जाता है जबकि आपको कोई भी नहीं देख रहा हो, उस टाइम पे आप अनुशासन करें। पुलिस है तो स्टॉप साइन पे सभी रुकेंगे, लेकिन स्टॉप साइन पे जब पुलिस ना हो तब रुकना, उसको अनुशासन कहते हैं। तो दोस्तों, यही एक अनुशासन बनाने की कोशिश की जाती है, जो ड्रिल स्क्वाड में ड्रिल की जाती है। उसका मेरे को नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है फिजिकल ट्रेनिंग पे, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करके आ चुके हो। लेकिन ड्रिल फिर भी वो इसलिए की जाती है क्योंकि जिससे कि आदत में शामिल करने की, एक आदत में चीज़ों को शामिल करने की आदत डाली जाती है, इसलिए उसको ड्रिल कराया जाता है। एक तरीके से समानता, कि किस प्रकार से हम समान तरीके से एक काम को एज ए टीम कर सकें, ऐसी हैबिट डाली जाती है ड्रिल के अंदर। खैर, तो सबसे पहला झटका उस टाइम पे लगा कि हाँ, कि भैया कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। क्लोरीन के पानी की चाय आ रही है और उसमें दूध की मात्रा काफ़ी कम है, या जो कम है, जो दूध डाला गया है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ये तो कहूँगा नहीं, पर ऐसा जो सच्चाई सामने आती है तो दुख होता है। लेकिन उस टाइम पे आपकी स्थिति ऐसी है कि आप कुछ कर नहीं पाते, आप ऐसी स्थिति में हो नहीं कि कर ना पाएँ। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उन चीज़ों को नोट करते हैं, और जब वो इस स्थिति में होते हैं कि उन पर कुछ कर पाएँ तो फिर उसको करते हैं। तो ये बातें हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, देवानंद साहब की फिल्म का गाना है, और आपको बताना है कि इस गाने को किस कलाकार ने गाया है। दोस्तों, अभी हमारे एक श्रोता ने सवाल किया कि खड़गवासला में जो ट्रेनिंग होती है उसमें और देहरादून में जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। जो खड़गवासला में ट्रेनिंग होती है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहाँ पे आप 12वीं क्लास के बाद में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, वो होता है। उसके बाद में एसएसबी होता है, और उसके सिलेक्शन के बाद में लोग वक्त जाते हैं। उसमें तीनों सर्विसेज के लोगों के लिए ट्रेनिंग की जाती है। तो ये जब लोग आते हैं, इनकी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती है, तो उनको 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, जिसमें फौजी ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी एकेडमिक्स ट्रेनिंग भी होती है, जिससे उनको बैचलर की डिग्री भी दिलाई जाती है वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। उसमें आप ऑप्ट करते हो कि आप आर्मी में जाना चाहते हो, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, या नेवी में जाना चाहते हो। और जब वहाँ से आप ग्रेजुएट होते हो तो उसके बाद में एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर जो मिलिट्री वाले लोग हैं वो देहरादून में आ जाते हैं। उनको 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ करनी पड़ती है। तो टोटल 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में जो खड़गवासला के थ्रू लोग आते हैं वो अफसर बन पाते हैं। आगे बातचीत करते हैं फौजी जीवन की। कई बार मेरे को बड़ी यादें आती हैं। मुझे याद है एक बार हम लखनऊ के अंदर थे, जून का महीना था, और हम
करीब 40 किलोमीटर चल के आए थे। सुल्तानपुर के इलाके से, अमेठी सुल्तानपुर इलाका है, वहाँ से पैदल चल के पहुँचे हम। तो पूरा दिन दोपहर में हमने पूरा मार्च किया। पैदल थे क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी। वैसे भी फ़ौज पैदल मार्च करते हैं, इन्फेंट्री के लोग हैं, पैदल फ़ौज उसको वैसे ही बोलते हैं। उसके बाद में हमें टास्क मिला कि एक माइन लेइंग कंपटीशन होता है वहाँ पे, कि रात को माइन जब ले करते हो तो उसकी कंपटीशन के तौर पे उसको उनकी आपकी महारत हासिल की जाती है। और हमारी बटालियन ने पिछले उसमें जो कंपटीशन हुआ था उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 4-5 महीने हमारे एक अफसर ने ट्रेनिंग कराई थी, उसके बावजूद भी 9 टीमों में उनका 8वां नंबर आया था। तो ये टास्क हम सेकंड लेफ्टिनेंट थे उस टाइम पे, हमें मिला कि भाई अभी ये 10-12 दिन बाद ही कंपटीशन होने वाला था। और हमें टास्क मिला कि इस बार आप इस टीम के इंचार्ज होंगे। और मुझसे हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि देखो, पिछली बार हम 8वें नंबर पर आए थे, अगर आप इस बार भी 8वें नंबर पर आ गए तो मैं समझूंगा कि तुम फर्स्ट आए हो, क्योंकि पिछली बार 4 महीने ट्रेनिंग करके हम 8वें पाए थे, इस बार 8-10 दिन की ट्रेनिंग है। और ये मेरे को टास्क मिला। लोग इकट्ठे किए, 45-50 की टीम होती है जो इसमें हिस्सा लेती है। और सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि तुमने पिछली बार क्या किया था और किस प्रकार से फिर उसकी प्लानिंग की। मैं अगले गाने के बाद में बताऊंगा कि गाने भी सुनाना बहुत ज़रूरी है, शायद बोर हो जाए नहीं तो आपको। लेकिन बड़ी एक्साइटिंग जो पॉइंट मैं आपके पास लाना चाहता हूँ कि वो जवान जो 17-18 साल की उम्र में, जब भी आपकी इसकी मूँछों पे ना रेख आनी शुरू होती है, हल्की हल्की मूँछें आनी शुरू होती हैं, जब आप देखते हो अपने बच्चे को जवान होता हुआ, और उसके बाद में उसी जवान को जब आप बैटल फील्ड में देखते हो दुश्मन से लड़ते हुए, तो किस प्रकार से एज एन ऑफिसर आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं, किस प्रकार से पूरा दृश्य आपके मस्तिष्क में घूम जाता है। एक बड़ी ही अजीब एहसास है ये, जो फिल्म देखने से नहीं मिलता है, रियल लाइफ में बड़ी आसानी, मतलब उसको आप देखो तो ये आपको एक जज्बा पैदा करता है फ़ौज के लिए कुछ करने का। और शायद यही जज्बा था कि जिसकी वजह से, जिसने मेरे को प्रोत्साहित किया श्रद्धा फाउंडेशन के लिए बनाने के लिए। श्रद्धा फाउंडेशन के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप जाके पता कर सकते हैं, SHRADHA.org। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो जवान हमारे बिना पलक झपके एक हमारे हुक्म पर अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं, जान दे देते हैं, उनके बच्चों के लिए जो पीछे बच्चे छोड़ जाते हैं, ये हमारी फ़र्ज बनती है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें, या थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए करें, जिससे कि ऊपर आसमान में बैठे स्वर्ग से जब वो देख रहे हों नीचे, तो उन्हें फ़क्र हो कि उन्होंने एक सही कॉज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों, जवान चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी सेना का हो, उसका जो काम है बड़ा धार्मिक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोल्जरिंग इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए काइंड ऑफ ए रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ दैट पीपल लिव एंड दे हैव सर्टेन वैल्यूज़। उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमें टास्क मिला कि माइन लेइंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने का। लखनऊ के अंदर जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, उनको पता होगा। तो हमने जब अपनी टीम से बात किया, हमने एनालाइज किया पूरी सिचुएशन का, तो हमें पता लगा 50 नंबर अफसर के हैं, 50 नंबर जवानों के हैं। तो मैंने सीधा सीधा उनसे एक बात कही कि देखो, जो मेरे 50 नंबर हैं उसमें 9 टीमों में फर्स्ट आ जाऊँगा। आई विल गारंटी यू दैट आई विल डू दैट। आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि फ़र्स्ट आ जाओ, और अगर हम दोनों ऐसी कोशिश करेंगे तो हम फर्स्ट आ सकते हैं। और हमें तो बोला कि 8वें नंबर पे आ जाओ तभी फर्स्ट माना जाएगा, लेकिन हम फर्स्ट आकर के दिखाएंगे। लोगों को लगा कि शायद इसमें बात में कुछ दम है, और मैंने कहा कि हम सिर्फ एक प्रैक्टिस करेंगे एक टाइम में, लेकिन जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो ऐसी करेंगे कि हम एक्चुअल कंपटीशन में कर रहे हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा क्वालिटी के ऊपर। एंड वी प्रैक्टिस्ड, एंड एक दिन खुद जवानों ने मेरे से कहा, जब आप हम पे एक प्रैक्टिस करते थे उसको तकरीबन 2-3 घंटे लगा, फिर उसको सामान को पूरे को रील बैक करना पड़ता, बिकॉज यू डोंट हैव द रिसाइकल्ड स्टफ। तो हर बार उसी सामान को तैयार करना पड़ता है, लेइंग करके एज ए नया सामान। तो उसमें रील बैक करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और सब उन जवानों को ही करना पड़ता है, बाहर से कोई नहीं आता, कोई मशीन नहीं होती थी। तो हमने इस प्रकार से किया। तो एक बार उन्होंने कहा कि खुद ने जवानों ने कहा कि साहब, एक प्रैक्टिस अभी कंपटीशन के 2-3 दिन बचे हैं, और हमें लगता है कि हमें एक से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसमें क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आइए सुनाता हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना।